हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज जो मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ, ये बड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हर किसी के साथ नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों के साथ होते हैं। और आफ्टर डेथ मैंने इनको नाम दिया है। आफ्टर डेथ का मतलब सिंपल सा ये है कि जब किसी का आदमी की डेथ हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके डेथ के बाद वो अपने जो नियर वन से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें दिखाई देते हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता के जाते हैं जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है उनके बारे में। उस टाइम पर जब लोगों की अनटाइमली डेथ होती है तो जनरली ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार कुछ लोगों की कोई परिकल्पना होती है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो खेल रहा होता है, वो ट्रिक्स प्ले कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके इतने क्लोज होते हैं या अपने बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी मेमोरीज को इम्पोज करके एक ऐसी पिक्चर बनाता है जिससे आपको लगता है कि वो लोग दिख रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक्चुअली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं होते हैं, वो प्ले नहीं कर रहा होता, और रियल में उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया हुआ होता है, एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। हज़ारों लाखों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है स्मृति। स्मृति राव हैदराबाद में रहती हैं और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जब वो छोटी थी, 7th क्लास के अंदर थी। तो देखते हैं क्या इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। ऐसे अगर कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी, कोई टेल, कोई लेजेंड आपके पास भी है जैसे आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप मुझसे अपनी स्टोरी या फिर एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी, दैट इज princeofchemistry22@gmail.com। एंड ये मेरी इंस्टा आईडी, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, princeMNIT1987। तो ये स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट के साथ। ये जो आपका इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है 2006 का, जब स्मृति 7th क्लास के अंदर थी। स्मृति के पापा आर्मी ऑफिसर रहे हुए हैं, तो उस टाइम पर उनकी पोस्टिंग देहरादून में थी और वहीं का जो कंटोनमेंट एरिया होता है उन्हीं के अंदर उनको जो रहने के लिए जगह मिलती है, बेसिकली उनके जो बंगलोज होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, उस तरह का उनको स्पेस मिला हुआ था। तो एक बिल्डिंग में वो रहती थी, उन्हीं के सामने वाली बिल्डिंग में स्मृति की ही क्लास में पढ़ने वाली एक और लड़की थी, शालिनी, रहा करती थी। शालिनी और उसका भाई, तो उनकी फैमिली के अंदर शालिनी थी, उसका एक बड़ा भाई था जो कि 11th क्लास के अंदर था, उसके पास साइंस मैथ्स थी। और उसका नाम था राहुल। राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाई किया करता था। 10th क्लास में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रूव किए थे। पूरी फैमिली को राहुल के ऊपर बहुत नाज था। तो बात है अगेन 2006 की। 31st मार्च का डे था और उस टाइम पर स्कूल्स का रिजल्ट आया करता, मतलब उस दिन स्कूल का रिजल्ट आने वाला था। तो स्मृति और शालिनी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि राहुल जो था वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम पर ट्रेनिंग पर्पस के लिए स्मृति, शालिनी, इन सबके फादर्स को राजस्थान बॉर्डर पर जाना था। तो वो सभी लोग जो थे वो राजस्थान बॉर्डर पर गए हुए थे और फैमिली में उनकी बेसिकली मम्मी से उस टाइम पर घर पे थी। तो स्मृति की मम्मी और शालिनी की मम्मी दोनों रिजल्ट लेने के लिए स्कूल गए। बाकी सब बच्चे घर पे ही थे। तो वो रिजल्ट लेने के लिए पहले उनके स्कूल गए, स्मृति और शालिनी के स्कूल। उसके बाद से वहाँ पे उनको राहुल भैया का रिजल्ट कलेक्ट करके वापस अपने घर पे आना था। तो लोग रिजल्ट वगैरह कलेक्ट करके आए और उसके बाद एज यूजुअल बच्चे जो होते हैं शाम के टाइम पे खेलते हैं। तो शाम को 4-5 बजे के आसपास बच्चे खेल रहे थे। तो स्मृति थी, शालिनी थी, उसके साथ 2-3 लड़कियां और थी और उनमें से एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था रिया। तो ये लोग खेलते खेलते शालिनी के घर पहुंच गए। शालिनी के घर वहाँ पर ये खेल रहे थे, तो खेलते खेलते अचानक से रिया बोलती कि मुझे राहुल भैया के साथ खेलना है, मतलब राहुल भैया से मिलना है ना, बहुत दिन हो गए राहुल भैया को देखे हो, तो मुझे राहुल भैया से मिलना है। तो स्मृति बोलती कि हाँ चलो राहुल भैया से मिलते हैं। तो शालिनी बोलती नहीं नहीं, राहुल भैया ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रूम लॉक्ड है, तुम लोगों ने डिस्टर्ब मत करो, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना, राहुल भैया को पढ़ने देते हैं। तो ठीक है, छोटी सी बच्ची ने जिद की, समझा दिया। फिर वापस से सब लोग बच्चे खेलने लग गए और खेल कूद के वो वापस अपने घर चले गए। शाम को डिनर विनर करके स्मृति जो है वो अपने घर पे खाना वाना खा के बच्चे सो गए आराम से। अब रात को अचानक से लेट नाइट उसकी आंख खुलती है। तो उसकी आंख खुली, उसने देखा कि जो उसके आसपास के 4-5 घर थे उन सभी के सारे बच्चे उसी के आसपास सोए हुए हैं। पहले जब वो सोई थी तब तो अकेली थी, लेकिन जो सारे बच्चे हैं वो सभी के सभी उसी के आसपास सोए हुए हैं। अब उस एज में स्मृति को समझ में तो आया नहीं, तो ठीक है वो वापस से सो गई। वापस से सोकर जब वो सुबह उठी तो सुबह उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, कॉलोनी के सारे बच्चे अपने घर पे क्यों आ गए थे। तो उसने बोला कि बेटा वो रात को क्या हुआ ना, राहुल भैया की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे सभी लोग, तो इस वजह से सभी बच्चों को एक ही जगह पर सुलाया था। उसने बोला ठीक है, होता है, ऐसा तो हो ही जाता है ना। तो बच्चे ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ये सब बातों के बाद वो बेसिकली शालिनी के घर पे चली गई खेलने के लिए बच्ची। तो स्मृति बेसिकली, तो स्मृति जब पहुंची शालिनी के घर पे, तो उसने देखा वहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अजीब सा, बिल्कुल साइलेंस थी, बड़ा अजीब सा माहौल था। तो वो शालिनी के पास गई, तो शालिनी से उसने पूछा कि क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, कल रात को राहुल भैया की तबीयत खराब हो गई थी, तो सभी लोग उनको लेकर गए। तो उसने बोला कि हाँ मुझे मम्मा ने बताया और तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे, तुम
परेशान मत हो। तो बड़ी बड़ी चिंता कर रही थी क्योंकि बड़ा भाई था, है ना? बहन भाई में बहुत प्यार होता है। तो उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था, बड़ी टेंस से लग रही थी। तो उसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, राहुल भी बिल्कुल ठीक है और वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाएंगे। तो उसने उसको समझाया, फिर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर वो दोनों खेलने लगे। खेल 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 के बेसिकली जैसे वो खेल रहे थे उसी के घर में शांति, अचानक से स्मृति की मम्मी आती हैं और उसे फटाफट से लेकर जाती हैं अपने घर पे। तो वो अपने घर पे लेकर जाती है और उसके सिर पे ऑयल लगाती है। तो ऑयलिंग स्मृति को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी मम्मी ने फटाफट उसको पकड़ा और उसको ऑयल लगाकर उसके बाल बांध दिए। तो जब उसने पूछा कि तुम मम्मा आप मेरे बाल क्यों बांध रहे हो, मुझे ऑयलिंग पसंद नहीं है, तो बोलती कि बेटा वो जो राहुल भैया है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो बेसिकली इनकी फैमिली में जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो सिर पे ऑयल लगा के उसको मतलब जो पोनी होती है वो बांध देते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि राहुल भी एक्सपायर हो गए, स्मृति का मतलब चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मतलब वो कि एकदम से ये न्यूज़ कैसे आई। तो उन्होंने जैसे उसे बताया, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम ध्यान रखना, है ना, शालिनी का भी तुमको ध्यान रखना है। थोड़ी देर के बाद शालिनी को भी स्मृति के पास लेकर आ गए और उसे बताया कुछ नहीं गया था, पर शालिनी को पता था, स्मृति को तो कुछ पता ही नहीं था, सॉरी स्मृति को पता था लेकिन शालिनी को कुछ भी पता नहीं। तो शालिनी को स्मृति के पास लेकर आए, बोला बेटा इसका ध्यान रखना, क्योंकि स्मृति जो थी वो शालिनी की बहुत क्लोज थी। अब शालिनी पूछ रही कि क्या हो गया, पता नहीं भैया को हॉस्पिटल लेकर गए थे, सभी लोग अजीब सा बिहेव कर रहे, तो बोली कुछ नहीं हुआ, भैया ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो थोड़ी देर उसको उसने कंसोल किया, बट वो परेशान तो हो ही रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही शालिनी और स्मृति वापस से शालिनी के घर पे पहुंचते हैं, तो उन्होंने जाके देखा ऊपर वाले रूम में उसकी जो मम्मा है, जो शालिनी की मम्मी है, वो बहुत तेज से रो, जैसे उन्होंने स्मृति और शालिनी को देखा, वो दोनों को गले लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और रोते रोते मतलब आसपास के लोग जो थे उनको कंसोल कर रहे थे कि भाभी जी कोई बात नहीं, आप चिंता हिम्मत रखो, ये रखो। फिर जैसे वो बहुत तेज से रोने लगी, थोड़ी देर के बाद ये आसपास के लोग आए और उसकी मम्मी और उनके जो रिश्तेदार थे, आसपास के सभी लोग थे, वो सब हॉस्पिटल चले गए। और इसी में सारा सारा दिन गुजर गया। मतलब बच्चे अब 7th क्लास का 7th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो इतना चीज़ें समझता है कि डेथ क्या होती है, कोई एक्सपायर हो गया तो क्या हो गया, बट स्टिल इससे ज़्यादा इनमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उसका पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, थक हार के। शाम को वो भी सोचते सोचते कि राहुल भैया को एकदम से क्या हो गया। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ को नोट करना कि दोनों ही बच्चों को नहीं पता था, मतलब शालिनी को तो शायद बाद में पता चला, लेकिन स्मृति को ये बिल्कुल नहीं पता था कि राहुल की डेथ कैसे हुई, वो एक्सपायर कैसे हो गए। अब वो खाना वाना खा पी के सो गई। नींद लगते ही स्मृति के सपने में राहुल भैया आए और उसको आकर बोलने लगी, स्मृति चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि तुम शालिनी की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो अब स्मृति के सामने जैसे फ्लैशबैक होता है ना, सब कुछ रिक्रिएट होने लगा, राहुल उसको चीज़ें बताने लगा और वो उसको सारी चीज़ें वहाँ पे विजुलाइज होने लगी, जैसे मूवी चलती है बिल्कुल इस तरह से, ऑब्वियसली उसी की ड्रीम्स के अंदर। तो वहाँ से राहुल ने बताना उसको शुरू किया कि तुम्हारा रिजल्ट लेने के मम्मी पहले स्कूल गई, तुम्हारा रिजल्ट लेने के बाद मेरा रिजल्ट लेने के लिए मम्मी जो थी मेरे स्कूल गई और वहाँ जाके उन्हें पता लगा कि मेरी मैथ्स के अंदर सप्लीमेंट्री आई है। क्योंकि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ तो मम्मा को बहुत अजीब सा लगा, बहुत लो फील हुआ उनको। बट वो घर पे आए और जब लोगों ने उनसे पूछा कि रिजल्ट कैसा रहा, तो बिल्कुल नॉर्मल उन्होंने एक्ट किया कि हाँ रिजल्ट ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान था, मतलब मैं आज तक मैंने अपने घर वालों का नाम बहुत रोशन किया, उनको सबको मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और मैं अच्छा नहीं कर पाया, मैं बहुत लो फील कर रहा था उस टाइम पर। और मैं बता नहीं सकता कि मेरा मतलब खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और ये कहते कहते राहुल भैया जो थे वो ऊपर गए और उन्होंने गेट बंद कर दिया। ये वही टाइम था जब वो चारों पांचों लड़कियां, वो जो रिया थी, वो उस टाइम पर वहाँ खेलने आए थे और राहुल से मिलने की जिद कर रही थी। और ऑब्वियसली स्मृति के मन में आज भी रिग्रेट है कि उस टाइम पर अगर उन्होंने उस गेट को नॉक कर लिया होता तो शायद राहुल आज भी इस दुनिया में होता। बट होनी को कौन टाल सकता है। तो उस टाइम पर जो डिस्कशन होता आप जानते हैं कि उन्होंने गेट को नॉक नहीं किया। फिर वो अंदर गई, जैसे वो अंदर पहुंची तो मतलब राहुल वहीं वहीं पे था, वो उसको दिखा रहा था चीज़ों को। तो उसको गया कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ और मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ और मैं अपने साथ किसी को ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर उसके सामने राहुल ने उसे एक लेटर दिखाया। वो लेटर जो था वो सुसाइड नोट था। उसने वो लेटर अपने लेफ्ट ड्रॉर के अंदर डाला। उसके बाद वो एक रस्सी लेकर आया और रस्सी लेकर वो उसने अपने गले में डाल ली और थोड़ी देर में उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया। अब ये सब जो चल रहा था, इसी के साथ साथ जैसे राहुल जा रहा है और उसी के पीछे पीछे स्मृति चलती जा रही है। लेकिन एक जगह पर जाकर स्मृति अटक गई और उसे बहुत तेज दर्द फील होने लगा। सपनों में थी, हिप्नोटाइज स्टेट में थी, जैसे भी स्टेट में थी, उसको बहुत तेज दर्द फील होने लगा। और तभी अचानक से उसको उसकी मम्मी की आवाज़ आई, स्मृति तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो जागी। उसने देखा तो वो अपने घर के बैकयार्ड में थी और घर के बैकयार्ड में एक फेंसिंग हुई हुई थी, जिस फेंसिंग की वजह से वो अटक गई। तो फेंसिंग में छोटे छोटे कांटे टाइप जो कीले निकली होती है वो उसके पैरों में चुभ रही थी।
तो अचानक से वो नींद से जागी, उसने बोला मैं यहाँ कैसे आ गई? तो उसकी मम्मी ने बताया कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं सो रही थी, मैंने आँख खुली तो मेरे पास में नहीं थी। मैंने उठ के रूम में देखा तो पीछे वाले रूम गेट का मतलब जो पीछे वाला जो बैकयार्ड है उसका गेट खुला हुआ था। मैं भाग के वहाँ से आई और तुम्हें देखा, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तो बोलती मैं मुझे कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और मुझे तो सपने में राहुल भैया दिखे थे। तो मुझे राहुल भैया? तो फिर उन्होंने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई, राहुल भैया मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे को बताया कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया। तो उसकी मम्मी शॉक थी इस चीज़ को सुनकर कि स्मृति को ये पता चल गया है कि उन्हें, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, स्मृति को पता ही नहीं है कि राहुल कैसे एक्सपायर हुआ है। स्मृति को कोई आइडिया नहीं था कि राहुल ने सुसाइड किया है, वो भी फांसी लगाकर। लेकिन जब उन्होंने उसको सारी चीज़ें बताई तो उसकी मम्मी शॉक्ड रह गई, समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अगले दिन सुबह उठ के जब वो वापस से, उसकी मम्मी, शायद स्मृति नहीं, स्मृति की मम्मी जब राहुल के घर गए, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई की सारी चीज़ें। तो जो जो स्मृति ने उन्हें बताया तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सही थी। वहीं लेफ्ट ड्रॉअर के अंदर एक सुसाइड नोट मिला था, उसी जगह से उसने हैंग करके, जहाँ से स्मृति ने बताया उसी जगह से हैंग करके उसने सुसाइड की थी। तो ये सब देख के ऑब्वियसली उसकी मम्मी परेशान हो गई। तो उसकी मम्मी जो थी वो अपने एक जान पहचान वाले पंडित जी के पास गई, और उन पंडित जी से जाकर उन्होंने बात की कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे पड़ोस में और ये बच्ची ने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो उन्होंने समझाया कि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों की अनटाइमली डेथ हो जाती है या सुसाइड कर लेते हैं, उन लोगों को कई बार बहुत अकेला, बहुत, क्योंकि बहुत अलोन फील होता है उस टाइम पर जब वो ये सब स्टेप ले रहे होते हैं, और वो अपने साथ किसी न किसी को ले जाना चाहते हैं। वो तो आपकी बच्ची की किस्मत अच्छी है कि वो जाकर उन फेंस के अंदर वो अटक गई, वरना ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने साथ साथ इसे ले जाता। फिर उन्होंने उसे एक लॉकेट बना के दिया, वो लॉकेट उन्होंने पहना, फिर उसके बाद उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये था एक इंसिडेंट जो एक्सपीरियंस किया स्मृति ने। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स आप में से कई लोगों के साथ भी होंगे कि लोग हम एक्सपीरियंस करते हैं। इवन मेरा भी एक कज़न ब्रदर था, बहुत क्लोज था मेरे। जब मैं बेसिकली जेई की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर उसने भी सुसाइड कर लिया था, और वो टाइम मेरे लिए बहुत 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 हार्ड टाइम था, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे बड़े भाई के लिए भी। उसका तो 1 डेढ़ महीना बिल्कुल ऐसे गुजर गया था, हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ था। तो बहुत हार्ड टाइम होता है किसी के भी लिए, और इस टाइम पर ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन जैसा स्मृति के साथ हुआ वैसा कोई एक्सपीरियंस होना बहुत ही बिल्कुल अलग चीज़ होती है, बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं ये, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये वो चीज़ें नहीं है जो माइंड रिक्रिएट कर देता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो उसके पास थी ही नहीं। खैर, इसी बात से एक और चीज़ हमको सीखने को मिलती है कि कई बार हम लोग छोटी छोटी असफलताओं की वजह से, हमारी लाइफ में से कई मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, और इन छोटी छोटी अनसक्सेसफुल जो इवेंट्स आते हैं इनकी वजह से हम लाइफ को एंड करने से डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, रिजल्ट्स, मार्क्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सब के पीछे आप अपनी लाइफ को एंड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ग्रो करने के लिए कि अगर कोई पहले, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने पहले अच्छा नहीं किया, लेकिन लाइफ के अगली स्टेज के अंदर जब आप प्रोफेशनल लाइफ पहुंचते तो बहुत अच्छा करते हैं। तो कभी भी किसी को भी ऐसा फील होता है तो कभी ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। आपको बात करनी चाहिए किसी न किसी अपने पड़ो आसपास से, अपने क्लोज फ्रेंड से, क्योंकि बात करने से चीज़ों का हल निकलता है। और कोई अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सोशल मीडिया पे मुझसे बात करें, किसी से बात करें। बात करने से चीज़ों को बहुत 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 आसानी से चीज़ों का सोल्यूशन निकलता है। और जब भी ऐसा कोई मोमेंट आता है तो अलोन फील होता है, तो आपको बिल्कुल अलोन नहीं होना चाहिए। दिमाग को फ्रेश रखें। ये सब चीज़ें कोई सोल्यूशन नहीं होती, क्योंकि जो चला जाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे जो उसकी फैमिली होती है वो बहुत बहुत लाइफ टाइम तक क्या करती है, सफ़र करती है। तो ये था एक एक्सपीरियंस जो स्मृति ने हमारे साथ शेयर किया, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ अपने अगले वीडियो में।